तो बिन्नूंगा बाहर तो बिन्नू रांदे बनो रांदे ऐसे फोटो मारी लगा के जी बैठी साथ आई मारी लगा जी कामरा मैं दिन रात के माता हम तो जी बैठे यार गांव में का काम है जे बैठे हाथ पे हाथ है कुछ काम नहीं है हमें वो को पूछत नहीं है जे बैठी जवाने जवाने बंग में बैठी मैंने कोई पूछत नहीं है। क्या नाम है? हम श्याम। कहाँ रहती हैं आप? पनौठा में रहते हैं। और क्या काम करती हैं? जो ईंट मसाले को काम कराई थे। अबे कहाँ काम कर? काम ही नहीं है, जे बैठे खाली बैठे 6 महीना होगा बैठे बैठे साल भर। और पहले कहाँ काम करती? पहले दिल्ली में कहते काम। अब बूढ़े हो गए सो आपको नहीं पूछा, सब जे बैठे। इन घरों के लोग ताला लगाकर बाजार सामान लेने नहीं बल्कि रोजगार लेने दूसरे राज्यों में गए हैं। रोजगार की कमी और सूखे के कारण सालों से बुंदेलखंड का मजदूर और किसान बड़ी संख्या में पलायन करता आ रहा है। एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक 62 लाख लोग बुंदेलखंड क्षेत्र को छोड़कर चले गए हैं। कितने पैसा मिल जाता उधर पे? होते तो 700 600 लद्दाख में। यहाँ लुधियाना में तो 300 350 इतने मिले। लद्दाख कैसे गए? लद्दाख में अब जैसे हम तुमसे अपने गांव में और रिश्तेदारी में पता चलो कि लद्दाख में ज़्यादा दिहाड़ी है तो खर्चा भी नहीं होते वहाँ पूरा गाँव इधर के काम में। गर्मी में पूरी गर्मी में घरे रहती तो खर्चा की परेशानी होती, सही से लद्दाख जाए। नमस्कार, मैं सदफ आज आपको लेकर आई हूँ बुंदेलखंड के उस क्षेत्र में जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पलायन करते हैं। बुंदेलखंड का नाम सुनते ही पलायन अपने आप याद आ जाता है। इस क्षेत्र से हजारों की तादाद में लोग बाहर काम करने जाते हैं और ये बाहर काम करने का शब्द केवल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड नहीं, पनौठा जैसे गाँव की महिलाएं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में काम करती हैं। पनौठा की बेटी जो अपनी शिक्षा को छोड़कर गुड़गांव में जाकर ब्यूटी पार्लर और सिलाई सेंटर का काम सीखती है और जब वो लोग वापस उसी गांव में आते हैं तो एक बार फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐसी कुछ महिलाओं से जो अपने बच्चों को रोता बिलबिलाता छोड़कर केवल 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए अपने घर परिवार से दूर चली जाती हैं। क्या नाम है भाई? नन्ही भाई। कहाँ रहती? इधर जाते शाम के गाँव में। अच्छा, जो लोहे देव को खाया। सो पनौठा में ब्याह करके आई थी कि माँ हुआ है? हाँ, ब्याह करके आती सब माँ को खाए कोई अब सासू को हाउ तो घर मतलब इतने पे जब बाहर काम कर भी जाती सो कहाँ जाती? पहला तो गए देखो पटियाला है, फिर पटियाला में 20-30 साल रही, फिर वो को काम खत्म होगा तो फिर गए देखो लुधियाना। सो ऐसे ही 20-30 साल रही उतर लुधियाना में रह आए सोते कर बैठ जा अच्छे से। कहाँ है? अच्छे से बैठ जा रहा हम तक बैठ गए। फिर सो अब ये ईंट मसाले का काम करो तो कितने पैसा कमाती? हमें नहीं पता बेटा, आदमी ने न बताया न कहा बे ली तरह बे काया तरह काचा पानी हमें बताई नहीं है कि हम इतने हैं मेरी क्या हमें नहीं बता बेटा के कभी नहीं पता चले कितने पैसे? हमें नहीं बता बेटा ना जैसे कागज ला फिर रखते ऐसी तुम्हारे पापा हन के संग के पढ़ाई के लिखाई जाए तो जे अपने किताब ला फिर रखते सो कछु जमादाई बोनागिर है हाँ जमादाई करी कछु ठेकेदारी करी सो एक जगह खबगाती सो फिर लुधियाना भाग गई उसे पटियाला में पैसा खबगाती ठेकेदार भल्ला कहाते सो उसे खबगाती सो फिर लुधियाना भाग गई फिर लुधियाना में रुकी रहे। लुधियाना में क्या काम करती? जो ईंट मसाले को बेटा। कितने साल रुकी होते हैं? और सालन को तो कोई पता नहीं है कि कितनी साल को कहीं हम इंतजाम लाए रहे जितनी साल रहने रुपये 100 साल रुपये और बस अब हाथ पाँव मारे आए तो अपने खाए पका।
इतने कबू काम नहीं मिलो गांव में? काम का कौन ऐसे काम कराता थे बे, ऐसी किताब लेके हिसाब कराता रहते हैं। नहीं तो मैं हमें इतने नहीं मिलोगे तो हमने इतने तो कछु करोगे इतने नहीं आए, हम काव के नहीं गए, अपनी खेती में लगी रहे। अच्छा, सो फिर खेती छोड़ के काय चली है? कहाँ चलेगा अब, ये कहीं नहीं जा रहे अब जे अब अबे तो डरी जब पहले अब पहले अब सास ससुर हतो जेठानी हती देवरानी हती तो बेकार रहे और सामान में बने रहे बेटा। हाँ, कई बार सबे हते थे, इनकी सास रहे करे हम रहे करे। सो अबे कौन जाते घर से काम करने बाहर? हाँ लड़का नहीं जाते, और बहू है? अब बहू जाते, एक बहू जाते, एक तब मायके में डरी। कहाँ काम करती बहू? मैं जम्मू में। जम्मू में? हाँ। वो क्या काम करती? जो ईंट मसाले को। सो हो जा पैसा, मतलब उतने कहाँ अपने लड़का वाले नाम लिखे से पढ़ा लिखा रहा है, उतना ही नाम लिखो के? हाँ उतना ही लिखो, उतना ही है, 3 है उनके बच्चा, 3 बच्चा अपने उतना ही पढ़ा। अब उनके कागज नाम भी ले लेते उनके, सब नाम सुधरावे है यार लड़का लोड़ा लड़का, और बड़ा लड़का है लद्दाख में। लद्दाख में? हाँ। सुबह क्या कराते थे? जो ईंट मसाले को बेचा, जो तो बदू है का है। तो जो अपने पैसा कमाती है वो अपने ऊपर कबू खर्च नहीं करो? अब खर्च नहीं करो, अब ब्याह 5 बिटियां के करे हैं। अपनी जो खुद कमाती तो कबू खुद के लाने खर्च नहीं करो कि मतलब आदमी के पास तो जब आदमी लिया है खर्च, हाँ पैसा तू खर्च तो कर गाड़ियां है। ये सुनी करो कि कबू अपने लाने हुन्ना ले भी चली गई, कछु और ले अब नहीं है आवा होगा बेटा जो जमाना। पहला तो एक लत्ता ले दा सास ने जो ब्लाउज को, तो वही में साल भर मजूरी गई, 2 लत्ता ले रहा है जे सो साल भर भेट पूरी था। अब आया जे बन के ले, पहला तो जूरी नहीं है बेटा, इतनी गरीबी हालत रह जाए। क्या नाम आपका? राजकुमारी। कहाँ काम करती? लुधियाना में भी करती हो, अभी गर्मियन में लद्दाख भी जाती। लद्दाख में क्या काम करती? ईंट मसाले। और कितने पैसा मिल जाते थे? तो 700 मिल जाए, 600 मिल जाए। तो कितने दिन का काम रहता, मतलब ऐसा 4-5 महीना का रहता है। और उधर ठंडी बर्फ गिरने लगा, इसे फिर भाग गया कि पहले ध्यान में करा। मध्य प्रदेश में कहीं और जगह काम ढूंढने की वो नहीं देखी? इतने नहीं मिला, इतने मिलत भी है तो इतनी दिहाड़ी नहीं मिलाता। और कितने पैसा मिल जाते उसे पे? उतने तो 700-600 लद्दाख में, यहाँ लुधियाना में तो 300-350 इतने मिले। लद्दाख कैसे गए आप? लद्दाख में अब जैसे हम तुमसे अपने गांव में और रिश्तेदारी में पता चलो कि लद्दाख में ज़्यादा दिहाड़ी है, तो खर्चा भी नहीं होते वहाँ पूरा गाँव इतने के काम में। और गर्मी में पूरी गर्मी में घरे रहती हूँ, खर्चा की परेशानी नहीं होती, सही से लद्दाख जाती। और इधर पे क्या काम करती थी गांव में पहले? गाँव में कछु नहीं, बस बाहर ही जाते 1-2 महीने रहे बच्चन के साथ, फिर चलेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। और बच्चे कहाँ रहते हैं? यहीं रहते, छोड़ के जाते? छोड़ के जाते। तो मतलब रोते नहीं है पहले बच्चे? छोटे रहे तो साथ में लेगा, अब बड़े होगा तो उन्हें पढ़ाना भी है, तो यहीं छोड़ गए। तो इधर गांव के स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। गाँव के स्कूल। इधर से जब लद्दाख पहली बार गई तो लद्दाख का तो जो टेम्परेचर रहता है वो तो बहुत अलग है, हाँ, उसे तो पता तो है। डर नहीं लगा? सूट भी ना हम भाव हमें तो 1 महीना तबियत सही से नहीं रही है, ऑक्सीजन वो कम मिला। हाँ वही ऑक्सीजन की दिक्कत है, तो मतलब डर नहीं लगा कभी कि पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो रही डर है? लगे चाहे जो हो या पैसा कमाने के मेरा। क्या नाम लिखती भाभी आप? अंजना है। और इधर पनौटा में शादी हो के आई है? कितने साल से मतलब बाहर काम पे जा रहे हो? हम 2013-14 से जा रहे हैं। और क्या काम करते हो वहाँ पे? वहाँ एक कढ़ाई धोते हैं, तो सब मतलब मसला धोते हैं। सब जन जाते हैं परिवार के कि आप और पति पत्नी? नहीं, जाते हैं? बच्चे भी जाते हैं, वहीं पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, तो वहाँ पे मतलब हो जाता है बच्चों की पढ़ाई का खर्चा? हाँ दोनों करते हैं तो हो जाता है, किराए से रहते भी हैं कमरे में। आप कहाँ तक पढ़ी हो? हम 9 तक पढ़े हैं। तो कभी मतलब ऐसे आगे पढ़ने का नहीं सोचा कि 10वीं 12वीं कर लें? कहाँ कर पाते हैं, बच्चे हो गए फिर बच्चों में निकल गए, अब कहाँ कर पाएंगे, बाहर ही जाते हैं कमाने के लिए। और जम्मू कैसे पहुँची आप? जम्मू ऐसी व्यवहार से रिश्तेदारी से पहुँचे हैं, बुलाया, वहाँ रिश्तेदार रहते हैं उन्होंने बुलाया, तो सेटल हो गए। तो अभी गांव कितने समय के लिए लौटते हो? मतलब 1 महीना 2 महीने के लिए आते हैं बस। अच्छा,
अच्छा, और अभी मतलब अब कब जाओगे? बस अभी जाना है, 2-3 दिन में टिकट बन रही है, जाना है। तो उधर पे कितने महीने का काम रहता है मतलब एक बार में? वहाँ गर्मी होती है, बच्चों की छुट्टी होती तो आते हैं, नहीं तो काम तो वहाँ 12 महीना रहता है। और कितनी मजदूरी मिल जाती है? वहाँ 500-700 मिलती है। और यहाँ कितनी मिलती थी? यहाँ 350 मिलती है। यहाँ 300 भी। यहाँ कहाँ काम करती थी मतलब कभी नहीं, यहाँ नहीं किया हमने काम कहीं नहीं। खेत में मिला 300। अच्छा, गाँव के खेत में? हाँ, गाँव के खेत में खेती के 300 ऊपर। मिलते हैं, वैसे मजदूरी तो करते गाँव हैं। अपने गाँव में मिल जाते हैं 300 हाँ, रुपये? अब मिलने लगे। 200-250 इतना ही मिला था। पेपरमेंट लगाने गए ना तो अभी 300 हो गया इस महीने। ये नाई कढ़ाई का ये मूंगफली मिले। ये रेट है सब, 300 रुपया की रेट है। अभी हुई है आसोनी 300। पिछले हाँ, साल पैसे 200-250 इतना। बस तो 250 आते हैं। और उधर किराया से रहती मकान कहाँ हो? देते हैं। हम यहाँ नानक नगर में रहते हैं, लाल चौक किराए के घर किराए में? से। और आप? हम भी किराए से रहते तो जिनके यहाँ काम करने जाते हैं वो लोग नहीं देते रहने का नहीं, इंतजाम? वहाँ नहीं है। वहाँ ये झुग्गी वगैरह पर मिलती है, वहाँ फ्री का नहीं है, कुछ नहीं। किराया मिलता है, वहाँ किराए से रहना पड़ता है। कितना पड़ जाता है आपको किराया? हमको 5000 पड़ जाता है। और आपको लद्दाख में? 3000-3500 जैसा कमरा हो जैसा ही किराया। जैसे अच्छे बाथरूम लैट्रिन सब सही हो तो ज़्यादा लगा, ऐसी टेम्परेरी हो तो कम लगा था। जम्मू में महंगाई भी है, उतना मिलता भी है दिहाड़ी का, कोई फर्क पड़ जाता है। अच्छा, दिन का आपको 600-700 रुपये मिल जाता है? 600 मिल जाता है उनको, 800 मिल जाता है। उनको 800 क्यों? वो कौन सा काम करते हैं? वो मिस्त्री का काम करती है, हम लेबर का काम करते हैं। तो एक ही जगह पे काम हाँ, करते हो आप एक ही दोनों? जगह। और आप भी? एक ही जगह का ये लद्दाख का थी। हाँ, मतलब लद्दाख में आप हाँ। पति पत्नी एक जगह पे काम करते हो। तो दोनों का काम एक ही है कि अलग अलग? अलग अलग है। उनका जैसे क्या है? हमको ईट मसाला देना है, उनको लगाना है। अच्छा, ये अभी उनकी कितने दिहाड़ी साथ कितनी रहते है? हैं? उनकी उधर 1000 है, 900, और आपकी? हमारी 700, कभी 600 जैसा काम है जैसा। अच्छा, और छुट्टी मिल जाती? छुट्टी भी हो जाती है, काम कभी लगता है कभी नहीं लगता, कौन रोज लगाता है। अभी हम 7 दिन हफ्ता में 4 दिन लग गए, 4 दिन 7 दिन बैठे बैठे घर भागे आते मिले की बिटिया की तबीयत खराब हो गई। तो अब नहीं जाने? अब नहीं जाना, बहुत दूर है, किराया भी ज्यादा लगा था। अब एक आधे महीना रहना है। अब ठंडी लग जाती ठंडी लगी है, ठंडी में वहाँ रहेंगी तो फालतू। लद्दाख को जम्मू दोनों से आ जाते हो आप लोग वापस? हम नहीं आते। अच्छा, आप नहीं आती हो, आप आ जाती हो? हम बच्चों के काम के साथ मिल जाते काम पड़ता है तो आते तो हैं। लद्दाख में तो लेकिन बहुत सर्दी और मतलब उधर का जो टेम्परेचर है वो बहुत दिक्कत अभी करता तो है। नॉर्मल था। हाँ, अभी तो ठीक है, लेकिन अभी तो और ठीक है। जैसे अब बढ़ता है ना एक महीने सितंबर के बाद से, एक हाँ, महीने बाद बर्फ गिरने लगी तो सारे काम बंद हो जाते हैं। सारे काम बंद हो जाए, सारे लोग अपने इधर के पूरे आ जाते हैं। फिर इधर क्या करते हो 3-4 महीने? अब इधर लुधियाना दिल्ली जाते हैं, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है। गांव नहीं आते मतलब वापस? इधर आते होते हैं, जैसे बच्चों को देखा, हाँ। 10-12 काम दिन करने रहे, नहीं आते काम गाँव। करने यहाँ कुछ काम ही नहीं है, क्या करें बताओ। खेती है, थोड़ी सी खेती है तो बस, और लोग हैं जैसे सास ससुर है, किसी के भाई हैं तो वो कर लेते हैं। जैसे 4 भाई है, 5 भाई हैं, अब थोड़ी सी खेती है, एक जनन का गुजारा तो चल रहा नहीं है, 4 जने का। तो बच्चों को ले जाने का कभी नहीं सोचा? बच्चे को अब वहाँ कहाँ घुमाए, फिर उनकी पढ़ाई भी तो है। नहीं, बच्चों को साथ रखने का उधर? नहीं, अब काम भी तो नहीं ऐसा होता कि एक जगह का है, कहीं इधर जाना है कहीं उधर जाना है, 4 महीने उधर काटे 4 महीने उधर काटे, बच्चे पे बर्बाद हो जाना है। दीदी अब बच्चे पालना है, यहाँ आते एक हैं, जने का यहाँ एक कुछ जने काम नहीं करने से करना है। कुछ होता ही नहीं है। यहाँ कुछ काम ही नहीं करना है, जितने दिन रहना है बस आए, फिर कहाँ यहाँ बैठे, बस फिर यहाँ बैठे बैठे फिर चले गए, फिर वहाँ काम करना है। यहाँ मन ही नहीं लगता है काम करने का। अच्छा, अब मतलब आदत हाँ, पड़ चुकी है, हाँ, आदत पड़ ठंडक में रहने की भाभी को आदत पड़ चुकी। नहीं, यहाँ काम ही नहीं है। और मैं अगर हम साथ ही जाएंगे तो अकेला काम नहीं करते हैं, जब काम भी तक करते हम तो दोनों पैसे जाएंगे देते तभी हैं। काम करते हैं, यहाँ अकेले काम नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसा है, यहाँ गांव में काम ही नहीं लगता है। लगता है तो पैसे भी नहीं देते हैं ना, 1 दिन का देखे 2 दिन का पैसा फंसा के रखते हैं। यहाँ पैसा ही नहीं बचता है, जितना कहते हैं उतना सारा चला जाता है खर्च में। उधर यहाँ का पर्दा पैसा करती नहीं हो? दिखता है, बस वहाँ का फर्क पड़ता है पैसा। वहाँ सही बात 2 है। पैसे बच्चों को बचा लेते हैं। वहाँ कर लेते हैं, खर्च कर लेते हो, बच जाता है। यहाँ नहीं बचता है, और यहाँ घर का भी खाते हो, वहाँ लेकर भी खाते तो भी बच जाता है। मध्य प्रदेश सरकार से प्रार्थना करते हैं हम लोग को, गाँव वासियों को काम दिया जाए, हम परदेश नहीं जाएं।
जिसमें कि हम लोग को परेशानी होती है आने में जाने में, बच्चों में, सब में परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हमको गांव में काम दिया जाए। पहले कहाँ काम करती थी? पहले दिल्ली में करते काम, अब बूढ़े हो गए सो अब को नहीं पूछा, सब जी बैठे। दिल्ली में कितने साल काम करो? दिल्ली में तो करूँ हमने 20 साल। और कहाँ काम करो? जे ईंट मसाले को। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? 300 रुपया। अच्छा, और इतने गांव में कब काम करो पहले? अब गांव में लग गो तो करूँ, नहीं लगो तो लोग घर बैठे। इतने कितने पैसा मिले? ये मिले पहले, अब जे समय के हिसाब से मिलाते, पहले 300 मिला, 150 मिलाते, फिर 200 मिलन लगे, अब 300 मिलन लगे। कहाँ से हो भाई? हम पनौठा से। और का नाम है? लचकिया। मजदूरी करवे कहाँ जाती? मंदूली लद्दाख। लद्दाख का काम करती? यही बेलदाई को करते। और कितना पैसा मिल जाता? अब जब पहले जमाना 10-15 साल पहले तो मिलाते का 100 रुपया मिस्त्री के, 200 रुपया मिस्त्री के, 100 रुपया लेवा के, इतने में चला थे। और अब नहीं जाती? अब नहीं जाता, अब जगह तुम्हारा नाती नाता हुआ सो अब नहीं जाता, बंगा जाती हमारे। उन्हें कितने पैसा मिल जाता? अब उन्हें तो पापा तो कितने दिहाड़ी चलाते, अब जैसे हम गाएंगे 400 चलाते, 500 चलाते, जो नहीं। तो अबे भी जाने पड़ा इतने साल बाद भी गांव के सब आदमी का बाहर? अब कहाँ ये तो पेट ही नहीं पड़ा, तो कहाँ है तो पानी नहीं है वो ना, देखो इतना खाए तो पानी, इतना घाट भी है, घर नहीं है उन्हें, एक थोड़ा घाय है, एक घर में सामान जाता हमारा परिवार 5 हमारा का। अब परिवार में से कितने आदमी बाहर जाते काम पे? परिवार में से 4 बंगे जाती, 4 लायका जात है। और बच्चा सब रहता ही मेरे पास है, दादी के पास, दादा के पास। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे बच्चा? हाँ, 4 मोड़ी हैं बड़े लायका के, और 3 हैं संजली लायका के, और 2 हैं मंजली लायका के, 2 हैं गंजली लायका के, और 2 लायका को अभी ब्याह नहीं भाव हो जात, खर्चा निकल जात। अब जो भाई अब खर्चा कहाँ से निकालता, बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है कि कितनी महंगाई है, बहुत महंगाई है कि 50-100 रुपए की तो 200 रुपए की आता है थैली, 150 रुपए की 5 किलो थैली आता है। आलू 50-60 के किलो है, टमाटर 80 रुपया किलो है। कितने साल की थी जब पनौठा छोड़ के गई? जब मैं पनौठा छोड़ कर गई थी, जब मैं 12 साल की थी। और क्यों गए थे बाहर? क्योंकि इधर गुजारा नहीं हो रहा था, तो खाने कमाने के लिए बाहर गए थे। बाहर जाके जैसे तुम्हारा अपनी पढ़ाई चल रही होगी, तो क्या बाहर जाके तुमने पढ़ाई की? नहीं। क्या करती थी तुम बाहर? बाहर कुछ सालों तक, जैसे कि पहले तो बैठे ऐसे घर पर रहना होता था, फिर उसके बाद पहले तो घर पर रहते थे, और फिर उसके बाद ऐसे बगल में आंटी थी, तो वो बोल रही थी आंटी उधर सिलाई सिखाते हैं, सीख ले। हमने बोला ठीक है, तो फिर हम दोनों बहनें सिलाई सीखने लगी। तो फिर सिलाई सीखने के बाद क्या किया तुमने? फिर सिलाई सीखने के बाद दीदी पैसे इकट्ठे किए कुछ, फिर उसके बाद हमने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। कहाँ से? गुरुग्राम से। गुरुग्राम। और कितने साल रही हो तुम गुरुग्राम में? 9 साल की। 9 साल। उसके बाद वापस पनौठा आई। तो उधर पे क्या करती थी? मजदूरी करती थी या सिलाई और बुटीक का काम करती थी? हाँ, पहले बुटीक का किया, फिर उसके बाद ब्यूटिशियन, फिर कोर्स करने के बाद फिर जॉब करने लगे बाहर, तो इधर बढ़िया ठीक चलने लगा था। फिर खाना कमाना, फिर अपने लिए खुद इंडिपेंडेंट हो गई। और पढ़ाई कहाँ तक की हो? पढ़ाई तो दीदी 8वीं है। फिर उसके बाद पर बोलो। नॉलेज है दीदी पढ़ाई तो। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना कि नॉलेज है तुम्हें, लेकिन 8वीं तक तुम पढ़ी हो। और फिर गांव कब आई वापस लौट के? गांव आए हम पिछले साल ही आए थे दीदी। अच्छा, कोरोना के बाद। और कोरोना में कहाँ थी? गुरुग्राम में ही थी। तो कोरोना में काम था? नहीं था, जितना कमाया था सब बैठ कर खाया उधर। और फिर उसके बाद जब लॉकडाउन था, बुरी कंडीशन में रहे हम लोग, और इधर भी नहीं आए क्योंकि पलायन कर रहे थे, लोग देख रहे थे न्यूज़ में ऐसा होता है वैसा होता है, तो वहीं रहे। और जब गांव लौट के आई तो मतलब बहुत साल बाद, 8-9 साल बाद तुम गांव वापस लौट के आई, तो गांव में अभी क्या कर रही हो? अभी तो इंडिया लाइब्रेरी में सिलाई सिखाते हैं, पर उसमें इतना प्रॉफिट होता नहीं है जितना कि
चाहिए होता है आमतौर पर, और अपना घर का सिलाई जितने गांव वालों की सिलाई आती है तो वो कर लेते हैं। उधर की कमाई में और इधर की कमाई में क्या अंतर लगता है? बहुत डिफरेंट है। उधर जैसे कि सैलरी ठीक ठाक थी, पर इधर तो ये है कि 100 रुपये का दिन भी नहीं पड़ता कभी कभी। कंडीशन है। आते हैं लोग कपड़ा सिलवाने? हाँ आते हैं, पर इतने नहीं आते क्योंकि इधर गांव वाला एरिया है तो सिलाई भी उतनी नहीं होती है। गांव के अंदर सिलाई सेंटर जैसी कोई चीज़ एक जगह है, बस छोटा सा, बस उसी में। वैसे कोई बड़ा बुटीक भी नहीं है कि उधर जाकर सैलरी वाइज काम करें। और छतरपुर? हाँ छतरपुर है, पर उधर जितने दूर उधर जाना है, फिर किराया भी निकालो अपना, और फिर सैलरी भी उतनी नहीं मिलेगी, तो फिर तो कभी मतलब छतरपुर आने जाने के खर्चे से खर्चे भी और टाइम उधर से आने, अगर इधर से हम जाएं भी 10 बजे तो उधर 6 बजे छुट्टी होगी, तो फिर उधर से ऑटो नहीं मिलती फिर उधर से। तो क्या लगता है गांव में ज़्यादा अच्छे हो या गुरुग्राम में ज़्यादा ठीक थे? ठीक तो गुरुग्राम में ही थे, इधर तो बस है कि चल रहा है। ये थी पनौठा की सच्चाई, पर ये सच्चाई केवल पनौठा की नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की है, क्योंकि पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो बुंदेलखंड को आज इतने सालों के बाद भी बुरी तरह से घेरे हुए है। आज यहाँ के गांव, कस्बे, शहर, हर क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर बाहर जाते हैं रोजी रोटी कमाने, बाहर जाते हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे उनके बच्चे और उनका परिवार ऐसे ही छोटे छोटे गांव में बेघर हो जाता है। ऐसी ही कई बातचीत के लिए और इस तरीके के मुद्दों को जानने के लिए आप जरूर फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें स्पीक अप बाय सदफ को। थैंक यू।